हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो 5। इसके अंदर जैसे हमने वीडियो 4 में डिस्कस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ समझ लेते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हम इक्वलिटी के साइन का इस्तेमाल करते हैं उसको हम इक्वेशन कहते हैं। इक्वलिटी का साइन मतलब इक्वल टू का साइन। अगर जैसे ये हमने इसको इस तरीके से लिखा होता तो ये इक्वल टू का साइन नहीं है, ग्रेटर देन का साइन है, तो इसको हम इक्वेशन नहीं कहेंगे। लेकिन अगर किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर अगर वेरिएबल होता है और इक्वल टू का साइन लगा हुआ होता है तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं। और ये वाला जो पार्ट होता है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं LHS और इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, RHS। तो ये हमारे बेसिक्स हैं जो इक्वेशंस का मतलब क्या है। अब इस बेसिक्स की मदद से हम क्या कर रहे हैं, अपनी एक्सरसाइज जो है 5E स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5E के अंदर जो है सबसे पहले हमें क्वेश्चन जो दे रखा है फर्स्ट, उसमें बोला गया है कि आपको क्या करना है, चेक करना है कि जो एक्सप्रेशन है क्या वो वाकई इक्वेशन है, यस या नो में जवाब देना है। और अगर वो इक्वेशन होती है तो उसके हमें वेरिएबल को भी साथ में लिखना है। तो जो हमारा एक क्वेश्चन है फर्स्ट का है, इसमें 12 = x + 5 दे रखा है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि इसके अंदर एक वेरिएबल है, साथ में इक्वल टू का साइन भी लगा हुआ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, यस इट इज़ ए इक्वेशन। और साथ में वेरिएबल भी लिख देंगे कि इसके अंदर x है। अगर हम b में जाते हैं तो t - 5 = 9, तो हमें इस तरह का एक्सप्रेशन दे रखा है। क्योंकि हमको यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है तो हम ये बोलेंगे कि ये इक्वेशन नहीं है। और अगर इक्वेशन नहीं है तो हमें वेरिएबल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर c में जाते हैं तो c में हमें लिखा है 7 = 11 - 2 - 3 × 5। यहाँ पर आपको कोई भी वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा, इक्वल टू का साइन ज़रूर है लेकिन वेरिएबल नहीं है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये एक्सप्रेशन जो है वो इक्वेशन नहीं है। ऑलमोस्ट बाकी क्वेश्चन सब सेम है। हम जी क्वेश्चन देख लेते हैं। जी में है 15 - 2x = 7। अगेन यहाँ पर आपको वेरिएबल नज़र आ रहा है, इक्वल टू का साइन भी नज़र आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे, x। वेरिएबल कौन है हमारा, यस ये इक्वेशन है और वेरिएबल कौन सा है हमारा, x। उसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है उसके अंदर आप देखेंगे कि आपको एक बड़ी सी टेबल नज़र आ रही है और उस टेबल के आगे आपको येस और नो करके जो है आंसर करना है कि क्या वो सेटिस्फाइड होता है या नहीं होता है। तो आप इस चीज़ को समझ लेंगे किस तरीके से आपको येस और नो का आंसर देना है। जैसे आप अपने क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, इतना बड़ा आपको एक्सप्रेशन है, इसमें x की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पर हमें येस और नो करना है। लेकिन हम इसको येस और नो नहीं करेंगे, इसका प्रॉपर मेथड होता है। तो हमने क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हमें येस और नो में इसको रिप्लाई करना है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसमें हमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीट द टेबल। हम क्या कर रहे हैं, टेबल को कंप्लीट कर रहे हैं। और टेबल को कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट हमने ले लिया, इसमें एक्सप्रेशन है 2x + 5 = 7 और साथ में x की वैल्यू भी दे रखी है। ये क्वेश्चन आपको बुक में सॉल्व किया हुआ है, लेकिन हम कैसे सॉल्व किया, जहाँ पे x नज़र आ रहा है वहाँ 1 रखेंगे और इसके बीच में कौन सा मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ये हो गया 2 × 2 + 5, तो 7 = 7। अगर LHS और RHS की वैल्यू सेम आती है तो हमें क्या लिखना होता है, यस। उसके बाद अगर हम b क्वेश्चन करते हैं, b के आगे हमें ब्लैंक दिया हुआ है, हमें खुद से सॉल्व करके पता करना है। 4x - 3 = 5 दे रखा है और x की वैल्यू कितनी लेनी है आपको, 1। जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ 1 लिखेंगे, लेकिन इसको बीच में आपको क्या होता है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा। 4 × 4, 4 में से 3 लेस किया तो कितना बचा, 1। और 1 और 5 क्या बराबर होते हैं, नहीं। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि ये इसको सेटिस्फाइड नहीं करता है और हमें क्या लिखना पड़ेगा, नो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं जो हमारा उसमें ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, सब में x की वैल्यू जो है 1 ही लिखनी है, इसलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने f ले लिया क्योंकि इसके अंदर x की वैल्यू 10 देनी है। 9 + 2x = -11 और x की वैल्यू जो है वो 10 दे रखी है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है क्योंकि यहाँ पर -11 है, या क्योंकि पीछे आंसर जो है थोड़ा सा इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर हम x की जगह क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। तो 9 + 2 × 10 = -11 हो गया। 20 + 9 कितना होता है, 29। 29 कभी भी -11 के बराबर नहीं हो सकता। अगेन आपको इसको क्या बोलना पड़ेगा, नो। उसके बाद जी में जाते हैं। जो जी क्वेश्चन है उसमें लिखा है 2x - 9 = 7 और x की वैल्यू कितनी लेनी है आपको, 5। यानी कि आप यहाँ पे 5 लिखेंगे तो 5 लिखने से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 2 = 10,
10 में से 9 लेस किया तो कितना बचा 1, तो 1 इक्वल टू 7, 1 और 7 कभी बराबर नहीं हो सकते हैं, तो हमको वापस क्या जवाब देना पड़ेगा, नो। अब इसके बाद में ऑलमोस्ट सारे ऑल क्वेश्चन जो है उसमें भी नो नो ही आ रहा है, तो हमें गैस वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इसके लिए हमने जो है क्वेश्चन नंबर एम लिया है, वही सेम क्वेश्चन चल रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, जिसमें उन्होंने कंप्लीट द टेबल बोल रखा है और हमें इसका जो है 2 का एम करना है। इसके अंदर है 3x - 7 इक्वल टू 5 और x की वैल्यू कितनी लेनी है, 4। तो इसमें आप 4 रखेंगे तो 3 × 4 - 7 इक्वल टू 5 हो जाएगा। 4 3 × 12, 12 में से 7 लेस करते तो कितना होता है, 5 इक्वल टू 5। दोनों LHS RHS बराबर है, तो आप क्या लिखेंगे, यस। तो इस तरीके से जहाँ पर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद सॉल्व करते हैं, LHS RHS बराबर आते हैं, तो आपको बोलना है कि वो उसका सोल्यूशन होगा। तो सेम पैटर्न पे हमारे पास में जो है क्वेश्चन नंबर 3 भी आ रहा है। उसमें इन्होंने हमें क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ एक सोल्यूशन दिया हुआ है, यानी कि इसके जितने भी पार्ट्स हैं सब जगह हमें x की वैल्यू कितनी रखनी है, 2 रखनी है, और बोलना है कि x = 2 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो जब हम इसमें भी हमारा आंसर येस और नो में होगा, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, सेम तरीका यूज करेंगे जैसे हमने किया था। इसका जो फर्स्ट पार्ट है 15x = 60, x की वैल्यू कितनी रख रहे हैं हम, 2। हम जानते हैं कि 15 × 2 = 30 होता है, 30 और 60 कभी बराबर नहीं हो सकते, तो जब LHS RHS बराबर नहीं है इसका मतलब वो इसका सोल्यूशन नहीं होगा। अगर हम बी पार्ट में जाते हैं 2x - 2 = 2 दिया हुआ है, x की वैल्यू, और यहाँ पे भी आपको क्या रखनी है, 2 रखनी है। 2 × 2 किया -2, 2 2 = 4, 4 में से 2 लेस करेंगे तो 2 = 2 आ रहा है। जब दोनों साइड्स बराबर होती है तो हम क्या बोलते हैं, LHS बराबर, तो यस ये जो है इसका सोल्यूशन है। x की कोई भी वैल्यू रखने से अगर LHS RHS बराबर आता है तो हम कहते हैं कि यस इट इज़ ए सोल्यूशन। अब हम सी पार्ट में जा रहे हैं। सी में हमें दे रखा है 4x + 5 = 21। अगेन आपको x की वैल्यू 2 ही रखनी है। 4 × 2 + 5 = 21। 4 2 = 8, 8 में 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। 13 और 21 बराबर नहीं हो सकते, तो यहाँ भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, नो। तो ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमारे सेम थे, ये हमें चेक करना था कि वो उसका सोल्यूशन है या नहीं। अब हमारा जो 4th क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन, उसके अंदर हमें काफ़ी सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं। मेथड सबका सेम है, कोई भी मेथड में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आया है। बस हमें क्या ध्यान रखना है कि जब LHS RHS बराबर हो जाते हैं तो वो उसका सोल्यूशन हो जाता है किसी भी इक्वेशन का। तो जो हमारा 4th क्वेश्चन है उसके अंदर भी हमें चेक करने के लिए बोला है कि कौन सी वैल्यू जो रखने पे कौन सा जो है उसका सोल्यूशन होगा। तो हमने जैसे 4 का ए लिया, इसमें हमें जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो 5m = 25 है, लेकिन हमें बहुत सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं, 3 वैल्यूज़ दे रखी हैं, और कौन सी वैल्यू सही होगी या करेक्ट होगी वो हमें चेक करना है। तो हम पहले 2 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे, फिर -5 रखेंगे। जैसे अगर हमने 2 रखा तो 5 2 = 10, तो 10 जो है 25 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है, ये हमने फर्स्ट पार्ट कर दिया। अब हम 5 रख रहे हैं, तो 5 × 5 = 25, 5 × 5 25 = 25 हो रहा है। इसका मतलब LHS RHS बराबर आ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, 5, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसका बी पार्ट। उसमें हमें दे रखा है एक्सप्रेशन 5n + 15 = 20। अगेन अब इसके अंदर हमें 3 वैल्यूज चेक करनी है, 1, 5 और 15। सेम मेथड रहेगा, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 5 रखेंगे और एक बार -5 रखेंगे। अगर हमने 1 रखा तो 5 × 1 + 15 = 20। 15 में 5 प्लस करेंगे तो 20 = 20 पहले ही आ गया, यानी कि हमको समझ में आ गया कि यही जो है इसका क्या है, सोल्यूशन है। हम एक क्वेश्चन और एक वैल्यू और रख के देख लेते हैं। 5 × 5, n की जगह 5 रखेंगे, + 15 = 20। 5 5 = 25 में 15 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 40। 40 और 20 जो है इसके बराबर नहीं हो सकते हैं, इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन नहीं है। तो सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। इसी तरीके से अगर हम सी पार्ट में जाते हैं तो सी पार्ट में हमें Q/2 = 7 दे रखा है और इसमें हमें 4 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, लेकिन मेथड वही सेम रहेगा।
पहले 7 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 0 रखना है, फिर 14 रखना है। लेकिन हो सकता है कि आपको वैल्यू रखते रखते सब वैल्यूज़ एक साथ चल, जैसे अगर हम 7 रखते हैं तो 7/2 इक्वल टू 7 आएगा, ये दोनों इक्वल नहीं है। उसके बाद अगर हम 2 रखते हैं तो 2/2 इक्वल टू 7 आएगा, ये भी इक्वल नहीं है। 0/2 रखते हैं, 7 रखते हैं तो 0, ये भी बराबर नहीं है। अगर हम 14 रखते हैं तो 14/2 इक्वल टू 7, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 इक्वल टू 7 हो गया। यानी कि हमने 3 वैल्यूज़ को चेक किया, दोनों में LHS RHS जो है वो बराबर नहीं आ रहा था, तो फाइनल हमें सोल्यूशन क्या मिला, 14। तो इस तरीके से हमें कैसे वैल्यूज़ को रखना है ये हम समझ चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर लास्ट जो इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि इसको कैसे करना है हमें। तो लास्ट क्वेश्चन में हमें बेसिकली एक टेबल बना रखी है और उसमें टेबल के हिसाब से उसको आगे टेबल को फिल भी करना है। तो थोड़ा सा ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा हम ध्यान से इसको देखें तो हमें क्वेश्चन जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें हमें क्या बोला है, कंप्लीट द टेबल। कंप्लीट द टेबल। अगर हम टेबल को कंप्लीट कर रहे हैं तो कंप्लीट करने के लिए हमारे पास में एक्सप्रेशन क्या है, m+6 = 11 है, ठीक है। और m की वैल्यू उन्होंने रखने के लिए बोला है कि एक बार 1 रखें, फिर 2 रखें, फिर 3 रखें, फिर 4 रखें, फिर 5 रखें, फिर 6 रखें, फिर उसके बाद में उनको क्या उन्होंने बोला है कि इसको 7 रखते जाएं। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे अगर हमने m की जगह 1 रखा तो 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर 2 रखेंगे तो 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8। अगर 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो अब 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। हमें साफ ही दिख रहा है। और अगर हम 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 11। 6 रखेंगे तो 12, 13। तो m+6 = हमारे पास क्या आ रहा है, जब हम ये वैल्यूज़ को 1 बाय 1 करके रखते जाते हैं और फिर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन इसमें इन्होंने हमें सोल्यूशन भी बोला है। सोल्यूशन का मतलब क्या है कि हमें m की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिससे LHS और RHS बराबर हो जाए। तो 11 जो है हमको, इधर जो है 11 है तो यहाँ पर भी हमें 11 चाहिए। तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 5। यानी m की वैल्यू जब 5 होगी तो हमें आंसर जो है वो 11, यानी कि RHS LHS जो है वो बराबर आ जाएगा। अब हमारे पास में ये तो हमें समझ में आ ही गया। हम एक सिंपल सा जो सेकंड क्वेश्चन है बी पार्ट वो भी देख लेते हैं। 2l + 4 = हमें कितना दे रखा है, 8। और हमें l की वैल्यू कितनी रखनी है, 1, 2, 3। हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। अब 2l + 4, अब इसमें 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2 + 4 6 हो जाएगा। 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 रखेंगे तो 3 2 जा 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हम इस पैटर्न को अगर देखें तो ऑटोमेटिकली हम वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन हमें ऐसी वैल्यू भी ढूंढनी है कि जब LHS और RHS बराबर हो। RHS में हमारे पास क्या है, 8, और यहाँ पे भी हमें 8 मिल रहा है, यानी कि 2 जो है उसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसके साथ में इसके 2 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए और 2 पार्ट और रह जाते हैं। उसके लिए आप जो PDF नोट्स आपको भेजे जा रहे हैं उसको आप रेफर करिए और इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।